अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए एलिजिबल नहीं हो तो अपना टाइम खराब मत करो, कहीं और अप्लाई कर लो। यूके या कनाडा भी जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास इससे भी अच्छा एक ऑप्शन है, और वो यूरोपियन कंट्रीज तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस कंट्री के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूं, यहाँ गैप भी एक्सेप्टेड होगा, स्पाउस भी आपके साथ जा पाएगा, और ड्यूरिंग स्टडी आप फुल टाइम वर्क भी कर सकते हो। तो बहुत हुआ इंतजार। जिस कंट्री की मैं बात कर रही हूं उसका नाम है न्यूजीलैंड। एक ऐसी कंट्री जहां का एडमिशन प्रोसेस काफी ज्यादा इजी है और वीजा रिजेक्शन रेट भी बहुत कम है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी न्यूजीलैंड स्टडी वीजा के बारे में कि अगर आपको वहां स्टडी करनी है तो आपको कितने % मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, टोटल फीस कितनी होगी, और ये भी बताऊंगी कि स्टूडेंट्स के लिए न्यूजीलैंड स्टडी करने के लिए क्यों बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आपकी ग्रेजुएशन मिनिमम 50% से होनी चाहिए। आइल्स में ओवरऑल 6 बैंड विद नो बैंड लेस देन 6 और पीटी 58 ओवरऑल विद नो मिनिमम 50 इन ईच मॉड्यूल होने चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद गैप भी है तो वो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, न्यूजीलैंड गैप भी एक्सेप्ट करता है अगर आप उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन देते हो। तो कोर्स की अगर यहां पर बात की जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए लेवल 8 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ये 1 साल का कोर्स होता है और इसके थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे आपके स्पाउस को फुल टाइम वर्क परमिट मिलता है, आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। मतलब मेन एप्लीकेंट जो स्टूडेंट है उसे पार्ट टाइम जॉब राइट और स्पाउस को फुल टाइम जॉब राइट्स मिलते हैं ड्यूरिंग स्टडी। इसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ी बेनिफिट की, स्पाउस को साथ ले जाने का ऑप्शन तो आपको यहां मिल ही रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट को पार्ट टाइम वर्क राइट्स यहां पर मिलते हैं, लेकिन स्पाउस आपका फुल टाइम जॉब कर सकता है। साथ ही दोनों का वीजा भी एक ही फाइल में लग सकता है और स्पाउस को 4 साल का ओपन वर्क परमिट मिलता है। आपका प्रोसेस क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देती हूं। तो सबसे पहले आप अपने ऑफर लेटर अप्लाई करोगे, 2 से 3 दिन के अंदर, आपके वर्किंग डेज के अंदर आपका ऑफर लेटर रिसीव हो जाएगा। ऑफर लेटर के बाद में आपका मेडिकल और पीसीसी होगी और उसके बाद आपको अपने फंड शो करने हैं। साथ में आइल्स पीटी का स्कोर भी आपको यहां पर सबमिट करना पड़ेगा। ये सब कुछ फाइल में अटैच होता है और इसके बाद फाइल डायरेक्टली एम्बेसी में सबमिट होती है। अब इसके बाद बात करते हैं एम्बेसी फीस की। तो स्टूडेंट के लिए एम्बेसी फीस अप्रोक्स 750 न्यूजीलैंड डॉलर होते हैं और स्पाउस के लिए अप्रोक्स 700 न्यूजीलैंड डॉलर। अब बात करते हैं इसके बाद पैसों की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किसी भी वीजा का अगर आप माने जाए तो प्रोसेस के टाइम पर पैसा सबसे मेन यहां पर माना जाता है। तो टोटल कोर्स फीस आपकी अप्रोक्स 30 से 35 हजार न्यूजीलैंड डॉलर रहेगी पूरे कोर्स की फीस, और ये आपने एक बार में ही पे करनी है। मतलब 1 ईयर डिप्लोमा के लिए आपका वहां जाके कोई और फीस आपको वहां नहीं देनी पड़ेगी, कोई भी आपके एक्स्ट्रा चार्जेस वहां पर नहीं लगेंगे। अब अगर बाहर जा रहे हो तो आपको फंड्स भी शो करने पड़ेंगे, और न्यूजीलैंड में सिंगल स्टूडेंट अगर जा रहा है तो अराउंड 28 से 29 लाख रुपए, और स्पाउस के साथ में अगर जा रहा है तो अराउंड 32 से 33 लाख रुपए आपको अपने अकाउंट में शो करने पड़ेंगे। अगर आपके फंड्स 6 महीने पुराने भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फ्रेश फंड्स भी है तो वो भी न्यूजीलैंड एक्सेप्ट करता है। बस आपको उसका सोर्स जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो फंड्स आखिर आए कहां से। जैसे आपकी एफडी है, स्टडी लोन है, प्रॉपर्टी सेल वगैरह जो भी होता है वो सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बाकी कंट्रीज की तरह 5-6 महीने तक इंटेक्स का वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ एवरी 2 to 3 मंथ्स में इंटेक्स होते हैं और ऑफर लेटर भी विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज में मिल जाता है, और वीजा फाइल 1 से 2 दिन में लॉन्च हो जाती है। सबसे यूनिक पॉइंट जो न्यूजीलैंड का यहाँ पर बताया जाता है, और मैं आपको वो बताने वाली हूँ, आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से सुनना है। न्यूजीलैंड के मोस्टली केसेस में AIP मतलब कि अप्रूवल इन प्रिंसिपल सिस्टम होता है, और इसके अकॉर्डिंग आप पहले वीजा फाइल लगाते हो, उसको लॉन्च करते हो, उसके बाद सब कुछ वेरीफाई होता है, और अगर आपका इंटरव्यू नहीं आता है तो वीजा ग्रांट होने के बाद ही आपको ट्यूशन फीस वहां पर पे करनी पड़ती है। मतलब आपको पहले से ट्यूशन फीस भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया का रिस्क ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद स्पाउस के साथ अब्रॉड जाना चाहते हो, कम परसेंटेज है या फिर आपका गैप है और किसी और कंट्री में आप एलिजिबल नहीं हो, तो न्यूजीलैंड आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि अफोर्डेबल भी है, स्पाउस प्लस फुल टाइम जॉब भी मिल रही है, 3 साल का वर्क वीजा भी मिल रहा है, इंटरव्यू चांस बिल्कुल लो है और एडमिशन प्रोसेस भी काफी ज्यादा फास्ट है। अगर आप चाहते हो कि
हम आपकी प्रोफाइल असेस करें या आपको राइट कोर्स या फिर राइट कॉलेज सजेस्ट करें तो हमसे कांटेक्ट करो। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।